नमस्कार, इंडियन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति विश्वास। आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा होगा। वैदिक ज्योतिष शास्त्र में कुल 12 राशियों का वर्णन किया गया है। हर राशि का स्वामी ग्रह होता है। ग्रह नक्षत्रों की चाल से राशिफल का आकलन किया जाता है। 13 मई 2023 को शनिवार है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित होता है। इस दिन विधि विधान से हनुमान जी और शनिदेव जी की पूजा अर्चना की जाती है। जानिए आज के दिन किन राशि वालों को होगा लाभ और किन राशि वालों को रहना होगा सावधान। मेष राशि, धैर्यशीलता में कमी रहेगी। घर परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भाग दौड़ अधिक रहेगी। परिवार में सुख शांति रहेगी। मीठे खान पान में रुचि बढ़ेगी। आत्मसंयत रहे, क्रोध के अतिरेक से बचें। संतान सुख में वृद्धि होगी। परिवार में हंसी खुशी का माहौल रहेगा। वृषभ राशि, आशा निराशा के भाव मन में हो सकते हैं। शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे। संतान की ओर से सुखद समाचार मिल सकते हैं। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। कुटुंब परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। संतान में कोई सुखद समाचार मिल सकता है। मिथुन राशि, संयत रहें, क्रोध एवं आवेश के अतिरेक से बचें। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। नौकरी में कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक हो सकता है। परिवार में मान सम्मान मिलेगा। आत्मविश्वास भरपूर रहेगा। पठन पाठन में रुचि रहेगी। धन की स्थिति में सुधार आएगा। कर्क राशि, मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास से लबरेज रहेंगे। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। आय में वृद्धि होगी। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। खर्च भी बढ़ेगा। परिवार में सुख शांति रहेगी। बातचीत में संतुलन बनाए रखें। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। सिंह राशि, व्यर्थ के क्रोध से बचें। मित्रों से मनमुटाव हो सकता है। संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वाणी के प्रभाव से रुके हुए कार्य पूरे होंगे। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। परिवार के साथ किसी धार्मिक स्थान की यात्रा का कार्यक्रम बन सकता है। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। कन्या राशि, मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी के लिए परीक्षा एवं साक्षात्कार में सफलता मिलेगी। शासन सत्ता का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में बढ़ोतरी के भी योग हैं। बातचीत में संयत रहें। शैक्षिक एवं शोधादि कार्यों में सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। तुला राशि, परिवार का साथ मिलेगा। कारोबार में कठिनाइयां आ सकती हैं। आय में भी कमी आ सकती है। किसी मित्र का सहयोग मिल सकता है। मानसिक शांति के लिए प्रयास करें। खर्चों की अधिकता से मन चिंतित रहेगा। संचित धन की स्थिति में सुधार होगा। वृश्चिक राशि, आत्मसंयत रहे। मन परेशान हो सकता है। बातचीत में संतुलित रहें। किसी पुराने मित्र से भेंट हो सकती है। नौकरी में तरक्की के अवसर भी मिल सकते हैं। सेहत का ध्यान रखें। अफसरों का सहयोग मिलेगा। आय में वृद्धि होगी। परिवार से दूर जा सकते हैं। माता पिता का सानिध्य एवं सहयोग मिलेगा। धनु राशि, नौकरी में अफसरों से सद्भाव बनाए रखें। कार्य क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। परिश्रम भी अधिक रहेगा। आत्मसंयत रहें। परिवार का साथ रहेगा। वाहन सुख में कमी आ सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी। मन अशांत रह सकता है। मकर राशि, मन प्रसन्न रहेगा। आत्मविश्वास भी भरपूर रहेगा। जीवन साथी का साथ मिलेगा। कारोबार में वृद्धि होगी। खेल आदि व बौद्धिक कार्यों में मान सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। कारोबार के विस्तार पर खर्च बढ़ सकता है। कुंभ राशि, आत्मविश्वास में कमी आ सकती है। संयत रहें। क्रोध से बचें। परिवार का साथ मिलेगा। खर्चों की अधिकता रहेगी। व्यापार पर ध्यान दें। अपनी भावनाओं को वश में रखें। कार्य क्षेत्र में परिश्रम अधिक रहेगा। शैक्षिक कार्यों में मनचाही सफलता संदिग्ध है। धार्मिक संगीत के प्रति रुझान बढ़ सकता है। मीन राशि, मानसिक शांति रहेगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता भी मिलेगी। मान सम्मान में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार के लिए यात्रा लाभप्रद रहेगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा की स्थिति रहेगी। पारिवारिक जीवन सुखमय रहेगा। आइए अब जानते हैं आज के अंक राशि। किन तारीखों में जन्मे लोगों को 13 मई को मिलेगा शुभ समाचार और बनेगा धन लाभ का प्रबल योग। ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंक शास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के लिए आप अपनी जन्मतिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी वही आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 2, 11 और 20 तारीख में जन्मे लोगों का मूलांक 2 होगा। अब जानेंगे कैसा रहेगा आज आपका दिन। अंक 1 के जातक, आज व्यापार में अच्छा मुनाफा प्राप्त होने के संकेत हैं।
बिजनेस में कुछ नया करने का विचार आएगा। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने साथी का विश्वास अवश्य प्राप्त करें। कोई नया अवसर या अनुबंध से आपको फायदा मिलने की संभावना है। शुभ अंक 12, शुभ रंग हरा। अंक 2 के जातक, आज आपके लिए मेहनत करने का दिन होगा, क्योंकि कड़ी मेहनत और दृढ़ विश्वास आपकी सफलता की कुंजी है। व्यापारिक सौदों के लिए आज का दिन शुभ है। कुछ नया और अलग करते रहें और गलतियां करने में संकोच न करें। इससे सीखने से ही आप निपुण बनेंगे। शुभ अंक 21, शुभ रंग सफेद। अंक 3 के जातक, आज का दिन आपके लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने में बीतेगा। धन के मामले में आपको कुछ परेशानियां भी आ सकती हैं। साथ ही कार्यस्थल में चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। अपनी एकाग्रता में कमी न आने दें। यदि आवश्यक हो तो यात्रा करने से बचें। शुभ अंक 15, शुभ रंग हल्का पीला। अंक 4, आज का दिन आपके लिए शुभ रहने वाला है। सामाजिक गतिविधियों में आप भाग लेंगे, जिसमें आपका उत्साह जोश में रहेगा। वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, अन्यथा कोई दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। धन लाभ के संकेत बन रहे हैं। शुभ अंक होगा 3, शुभ रंग सुनहरा। अंक 5, विवादों में विशेष रूप से कार्यस्थल पर कूटनीतिज्ञ बने। धन पहले से ही चिंता का विषय हो सकता है, इसलिए अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। परिवार में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न हो सकता है, जिसमें आप भाग ले सकते हैं। शुभ अंक 27, शुभ रंग गुलाबी। अंक 6 के जातक, दिन मिला जुला रहेगा। आपके सितारे बताते हैं कि आपको हर स्थान पर सुखद अनुभूति होगी। यह इस महीने के बेहतरीन दिन है। आप ऊर्जा से भरपूर होंगे और अपने परिवार के भी करीब महसूस करेंगे। प्रियजनों के साथ समय बिताएं और अपने काम पर भी ध्यान दें। शुभ अंक 14, शुभ रंग नीला। अंक 7, आपका घर या वाहन की मरम्मत या नवीनीकरण पर ध्यान आकर्षित होगा। परिवार में घर के सदस्यों के बीच मतभेद हो सकते हैं। घर के मामलों को बीच में न छोड़ें, बल्कि इनका सामना करें। आपके माता पिता आपको समर्थन दे सकते हैं। शुभ अंक होगा 23, शुभ रंग बैंगनी। अंक 8, आज का दिन आपके लिए नुकसानदेह साबित रहने वाला होगा। आपकी यात्राएं भी रद्द हो सकती हैं। अतीत से कोई व्यक्ति या मुद्दा आपके सामने भी आ सकता है। शुभ अंक होगा 10, शुभ रंग पीला। अंक 9 के जातक, आज के दिन आपका भाग्योदय होगा। भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा। भाग्य और आकर्षण इस समय आपके सबसे अच्छे दोस्त हैं। सहयोग या संबंधों के क्षेत्र में सतर्क रहने की आवश्यकता है। शुभ अंक होगा 22, शुभ रंग हरा। आइए अब जानते हैं आज का पंचांग। हिंदू पंचांग के अनुसार मई 13, 2023 शनिवार, ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष अष्टमी तिथि है। सूर्य और चंद्रमा का समय, सूर्योदय सुबह 5:50 पर, सूर्यास्त शाम 6:55 पर, चंद्रोदय 13 मई रात 1:33 पर, चंद्रास्त 13 मई दोपहर 12:58 पर। तिथि कृष्ण पक्ष अष्टमी 12 मई सुबह 9:06 से 13 मई सुबह 6:51 तक। कृष्ण पक्ष नवमी 13 मई सुबह 6:51 से 14 मई सुबह 4:43 तक। कृष्ण पक्ष दशमी 14 मई सुबह 4:43 से 15 मई रात 2:46 तक। नक्षत्र धनिष्ठा 12 मई दोपहर 1:03 से 13 मई सुबह 11:35 तक। शतभिषा 13 मई सुबह 11:35 से 14 मई सुबह 10:16 तक। करण कौलव 12 मई शाम 7:58 से 13 मई सुबह 6:51 तक। तैतिल 13 मई सुबह 6:51 से 13 मई शाम 5:46 तक। गर 13 मई शाम 5:46 से 14 मई सुबह 4:43 तक। वणिज 14 मई सुबह 4:43 से 14 मई दोपहर 3:43 तक। योग ब्रह्म 12 मई दोपहर 12:17 से 13 मई सुबह 9:22 तक। शुक्ल 13 मई सुबह 9:22 से 14 मई सुबह 6:35 तक। अशुभ काल राहु सुबह 9:07 से सुबह 10:45 तक। यमगंड दोपहर 2:01 से दोपहर 3:39 तक। कुलिक सुबह 5:50 से सुबह 7:28 तक। दुर्मुहूर्त सुबह 7:35 से सुबह 8:27 तक एवं वर्ज्यम शाम 6:23 से शाम 7:54 तक। शुभ काल अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:57 से दोपहर 12:49 तक। अमृत काल दोपहर 3:27 से शाम 4:58 तक।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से सुबह 5:02 तक। ये तो थी आज की राशिफल, अंक राशि और पंचांग। कल फिर मिलेंगे इंडियन न्यूज में आपके भाग्य के बदलते सितारों की दशा को लेकर हमारे विशेष कार्यक्रम राशिफल में। तब तक के लिए नमस्कार। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान भगवान को समर्पित है। शनिवार के दिन विधि विधान से पूजा करने से देवी देवताओं की कृपा हम पर बनी रहती है। न्याय के देवता कहे जाने वाले शनिदेव को भगवान शंकर ने नवग्रहों के न्यायाधीश का काम सौंपा है। शनिवार का दिन शनिदेव को समर्पित है। इस दिन शनिदेव की विधि विधान से पूजा करने से शनिदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। एक तरफ जहां शनिदेव के अशुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वहीं शनिदेव के शुभ प्रभावों से व्यक्ति के जीवन में सभी तरह के सुखों की प्राप्ति होती है। के पेड़ के आगे सरसों के तेल का दिया जलाएं। अगर वो भी ना हो तो सरसों का तेल जरूरतमंदों को दान करें। इस दिन जरूरतमंदों को सरसों का तेल दान करना शुभ होता है। शनिदेव की पूजा के बाद हनुमान जी की पूजा करें, उनकी मूर्ति पर सिंदूर लगाएं और केले का फल अर्पित करें। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दान बहुत अच्छा माना जाता है, खासकर काली वस्तुओं का। अगर आप भी शनिदेव के किसी दंड को भोग रहे हैं तो काली वस्तुओं का दान करने से आपकी समस्या दूर हो सकती है। इसमें आप काले कपड़े, काला तिल, काली उड़द का दाल और सरसों का तेल किसी जरूरतमंद को दान कर सकते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करने से विशेष लाभ मिलता है। हर शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि मंदिर जो है शिंगणापुर में, महाराष्ट्र में स्थित इस मंदिर की ख्याति देश ही नहीं विदेशों में भी है। कई लोग तो इस स्थान को शनिदेव का जन्म स्थान भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ शनिदेव है लेकिन मंदिर नहीं है, घर है परंतु दरवाजा नहीं, और वृक्ष है लेकिन छाया नहीं है। शिंगणापुर के इस चमत्कारी शनिदेव मंदिर में स्थित शनिदेव की प्रतिमा लगभग 5 फीट 9 इंच ऊंची व लगभग 1 फीट 6 इंच चौड़ी है। देश विदेश से श्रद्धालु यहां आकर शनिदेव के इस दुर्लभ प्रतिमा का दर्शन लाभ लेते हैं। शनि मंदिर जो है इंदौर में शनिदेव का प्राचीन व चमत्कारिक मंदिर जो इंदौर में स्थित है। यह मात्र हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे प्राचीन शनि मंदिर है। जो इंदौर में स्थापित इस मंदिर में शनिदेव स्वयं पधारे थे। शनिचरा मंदिर जो है मुरैना में, मध्य प्रदेश में ग्वालियर के नजदीकी एंटी गांव में शनिदेव मंदिर का संपूर्ण देश में विशेष महत्व है। देश के सबसे प्राचीन त्रेता युगीन शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिदेव की प्रतिमा भी विशेष है। महाराष्ट्र के सिंगनापुर शनि मंदिर में प्रतिष्ठित शनिशिला भी इसी शनि पर्वत से लाई गई है। हनुमान जी ने शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराकर उन्हें मुरैना पर्वतों पर विश्राम करने के लिए छोड़ा था, इसलिए इनके मंदिर के बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। शनि मंदिर जो स्थित है प्रतापगढ़ में, भारत के प्रमुख शनि मंदिरों में से एक शनि मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में स्थित है, जो शनिधाम के रूप में प्रख्यात है। प्रतापगढ़ जिले के विश्वनाथगंज बाजार से लगभग 2 किलोमीटर दूर कुशफरा के जंगल में भगवान शनि का प्राचीन पौराणिक मंदिर लोगों के लिए श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। यह ऐसा स्थान है जहां आते ही भक्त भगवान शनि की कृपा का पात्र बन जाता है। प्रत्येक शनिवार भगवान को 56 प्रकार के व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। शनि तीर्थ क्षेत्र जो है असोला फतेहपुर बेरी में, यह मंदिर दिल्ली के महरौली में स्थित है। यहाँ शनिदेव की सबसे बड़ी मूर्ति है जो अष्टधाव से बनी हुई है। शनि मंदिर जो है तिरुनल्लर में, शनिदेव को समर्पित यह मंदिर तमिलनाडु के नवग्रह मंदिरों में से एक है। भारत में स्थित शनिदेव का यह सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। शनिदेव के प्रकोप कारण किसी व्यक्ति को बदकिस्मती, गरीबी और अन्य बुरे प्रभावों का सामना करना पड़ सकता है। इस मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने से शनि ग्रह के सभी बुरे प्रभावों से मुक्ति मिल जाती है। शनिवार का दिन शनिदेव और हनुमान जी को समर्पित है। हनुमान जी पराक्रम, बल, सेवा और भक्ति के आदर्श देवता है। इसी वजह से पुराणों में उन्हें सकल गुण निधान कहा गया है।
चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। हनुमान जी इकलौते ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप या गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचन बनकर मौजूद रहे। आइए जानते हैं हनुमान जी पर चढ़ाए जाने वाले सिंदूर और इसके विशेष उपयोग के बारे में। सीता माता से प्रेरणा लेकर अपने स्वामी श्री राम को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर ढेर सारा सिंदूर लगा लिया था। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने और चमेली का तेल चढ़ाने से रोगों व शारीरिक व्याधियों से मुक्ति मिलती है। इनके साथ ही ग्रहों की पीड़ा समाप्त हो जाती है। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर नहीं चढ़ाना चाहिए, इसकी जगह पर लाल फूल चढ़ाना उत्तम रहेगा। शनिवार को हनुमान जी के चरणों से सिंदूर ले आएं और किसी भी कार्य के लिए निकलते समय उसका तिलक लगाएं। इससे आपका हर कार्य सिद्ध होगा। इसके साथ ही आप दुर्घटनाओं से बचे रहेंगे। कठोर नियम पूर्वक बजरंग बली की पूजा करने से वे जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। यही वजह है कि हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी रखा गया है। हनुमान जी को मंगल ग्रह का नियंत्रक माना जाता है। इस दिन भक्त द्वारा हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है। अगर आप मंगलवार का व्रत रख रहे हैं तो कम से कम 21 मंगलवार के व्रत जरूर रखें। पूजा स्थल की सफाई करें और एक चौकी में हनुमान जी की मूर्ति या प्रतिमा रख लें। हनुमान जी के सामने घी के तेल का दीपक जलाएं। हनुमान जी को फूलों की माला पहनाएं और उनके सामने चमेली का तेल रखें। फिर पूजा करने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी को प्रसाद अर्पित करें, जिसपे फूटा हुआ चना, गुड़, श्रीफल और तुलसी के पत्ते जरूर रखे हों। इस दिन लाल रंग के कपड़े पहनना बहुत शुभ होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय माने जाते हैं, इसलिए उनके सभी अवतारों को भी यह पत्ते अर्पित किया जाता है। भगवान श्री राम के साथ ही राम भक्त हनुमान जी को भी यह तुलसी के पत्ते अत्यधिक प्रसन्न करते हैं। मंगलवार को पूजा के वक्त प्रसाद में कुछ तुलसी के पत्ते जरूर चढ़ाएं। आइए जानते हैं कुछ ऐसे उपाय जिन्हें करके आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। पीपल के पत्तों का उपाय। हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पीपल के पत्तों का उपाय बेहद खास है। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो आपके लिए पीपल के पत्ते का यह उपाय बहुत कारगर होगा। बजरंग बली को 11 पीपल के पत्ते अर्पित करें और इसके साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि इस दौरान कोई भी पत्ता खंडित ना हो। इन पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। पीपल के पत्तों पर आप जय श्री राम लिखकर राम भक्त हनुमान भगवान को अर्पित करें, शुभ होगा। सिंदूर का उपाय। शनिवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर का चूल्हा चढ़ाना शुभ होता है। हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल अर्पित करने से हनुमान जी भक्तों से जल्दी प्रसन्न होते हैं और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तुलसी के पत्ते का उपाय। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी को तुलसी के पत्ते बेहद प्रिय हैं, इसलिए शनिवार को पवन पुत्र को तुलसी के पत्ते अर्पित करना शुभ है। इससे आपके जीवन में आने वाली सभी परेशानियां दूर होती हैं। हनुमान जी की पूजा करने से आत्मविश्वास बढ़ता है, नकारात्मकता दूर होती है, दैनिक जीवन में ऊर्जा बनी रहती है। मनोकामनाओं के अनुसार हनुमान जी के अलग अलग स्वरूपों की पूजा करने से आपको उनके सकारात्मक फल जल्द मिल सकते हैं। आइए जानते हैं हनुमान जी के 6 स्वरूप और उनका महत्व। दक्षिण मुखी हनुमान जी। हनुमान जी का वह प्रतिमा जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर होता है, वह उनका दक्षिण मुखी स्वरूप कहलाता है। दक्षिण दिशा यमराज की दिशा मानी जाती है और अंजनी पुत्र भगवान शंकर के रुद्र अवतार हैं, जो काल के नियंत्रक हैं। इसलिए दक्षिण मुखी हनुमान की पूजा करने से मृत्यु भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है। उत्तर मुखी हनुमान जी। देवी देवताओं की दिशा उत्तर दिशा को मानी गई है। इस दिशा में सभी देवी देवताओं का वास होता है। जिस प्रतिमा का मुख उत्तर दिशा की ओर होता है, वह हनुमान जी का उत्तरामुखी स्वरूप है। इस स्वरूप की पूजा करने पर सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है और घर परिवार में शुभ और मंगल वातावरण बना रहता है। भक्त हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की भक्ति में लीन दिखाई देते हैं। जो लोग इस स्वरूप की पूजा करते हैं, उनकी एकाग्रता बढ़ती है और व्यक्ति का मन धर्म कर्म में लगा रहता है। सेवक हनुमान जी। इस स्वरूप में हनुमान जी श्री राम की सेवा करते हुए दिखते हैं। इस स्वरूप की पूजा करने पर हमारे मन में सेवा करने का भाव जागता है।
घर परिवार के लिए समर्पण की भावना आती है। वीर हनुमान साहस, बल, पराक्रम और आत्मविश्वास का प्रतीक है। इस स्वरूप में हनुमान जी ने राक्षसों का संहार किया था। वीर हनुमान जी की पूजा से हमारा साहस और आत्मविश्वास बढ़ता है। सूर्यमुखी हनुमान। सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हैं। जिस तस्वीर में हनुमान जी सूर्य की उपासना कर रहे हैं या सूर्य की ओर देख रहे हैं, उस स्वरूप की पूजा करने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है और ज्ञान में बढ़ोतरी होती है। घर परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। आइए जानते हैं हनुमान जी को ध्वज चढ़ाने की वजह। महाभारत के युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे और सारे युद्ध में उन्होंने पांडवों की रक्षा की। राम भक्त हनुमान जी के 12 नामों का स्मरण करने से वह आपके जीवन की सारी तकलीफें, समस्याएं, व्याधियों को हर लेते हैं। हनुमान अंजनी सुत, वायुपुत्र, महाबल, रामेष्ट, फाल्गुन सखा, पिंगाक्ष, अमित विक्रम, उदधिक्रमण, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राण दाता और दशग्रीव दर्पहा। महाबली बजरंगबली के इन नामों का उच्चारण करने से आपके जीवन में कई वर्षों से चली आ रही परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। आइए जानते हैं कि संकटमोचन हनुमान के नामों का कब और कैसे स्मरण करें। दीर्घायु पाने के लिए रोजाना सुबह सोकर उठने के साथ ही बिस्तर पर बैठे बैठे इन 12 नामों को 11 बार बिना रुके उच्चारण करने से आप दीर्घायु होंगे। इसके अलावा आपके ऊपर आने वाली शारीरिक समस्याओं का भी नाश होगा। खत्म कर देते हैं गृह कलेश। यदि आपके जीवन में किसी तरह का पारिवारिक कलेश है तो महावीर के इन 12 नामों का जाप संध्या काल में करने से आपके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। भय और शत्रु से करते हैं रक्षा। यदि आपके जीवन में ज्ञात अज्ञात भय बना रहता है या आपके शत्रु आप पर हावी हो रहे हैं तो ऐसे में आपके लिए संजीवनी बूटी का काम करेंगे हनुमान जी के यह 12 नाम। रात को सोने से पहले इन 12 नामों का जाप करना शुभ होता है। इन 12 नामों का नियमित रूप से जाप करने से उनकी कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहती है। सनातन संस्कृति में हनुमान चालीसा के पाठ का विशेष महत्व बतलाया गया है। इसको श्रद्धापूर्वक एकाग्रचित होकर करने से कई व्याधियों से छुटकारा मिल सकता है। हनुमान चालीसा के पाठ से शनि संबंधित कष्टों का नाश होता है। शनि की 7.5 या कुंडली में अशुभ फल होने पर हनुमान चालीसा का पाठ विशेष फलदायी होता है। इसके पाठ से बुरी शक्तियों का नाश होता है। हनुमान चालीसा एक बेहद सहज और सरल बजरंगबली की आराधना के लिए किया जाने वाला एक काव्यात्मक 40 छंदों वाली रचना है। हनुमान चालीसा के पाठ से कई तरह की तकलीफों का नाश हो जाता है और घर परिवार में सुख समृद्धि के साथ आरोग्य का वास होता है। यदि किसी कारण मन अशांत है तो हनुमान चालीसा के पाठ से मन को शांति मिल सकती है। हर तरह के भय का नाश भी इनके पाठ से होता है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी और श्री राम की कई कहानियों का उल्लेख मिलता है। हनुमान चालीसा की हर एक पंक्ति में विशेष बातें बताई गई हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपसे फिर मिलेंगे सप्ताह के 7 दिन पूजे जाने वाले देवी देवताओं की पूजन विधि के साथ। देखते रहिए इंडियन न्यूज़। नमस्कार।